हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। आप सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज का पावन त्योहार हर वर्ष सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के द्वारा भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि आती है। साथ ही माता पार्वती सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्रदान करती है। इस दिन आपको पूरे व्रत में विधि विधान से करना चाहिए। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से सही जानकारी देंगे। हरियाली तीज के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर आपको स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां गंगा जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद महिलाओं को 16 श्रृंगार करके पूजा स्थल पर बैठना चाहिए। पूजा का स्थान ईशान कोण, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर दिशा में पूजा घर ना हो तो एक चौकी लगाकर उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर हरियाली तीज के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को फल, फूल, मिठाई आदि का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती के हर हर महादेव, जय माँ गौरी का जाप जरूर करना चाहिए और उनका जयकारा जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद घर के लोगों को प्रसाद का वितरण कर इस तरह आपको सुबह शाम के समय हरियाली तीज के दिन पूजा करनी चाहिए। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में खुशियां, सौभाग्य आते हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह भी बना रहता है। परिवार में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हरियाली तीज का व्रत रखने से होती है। इस व्रत को विधि विधान से करने वाली महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं, ऐसा बताया जाता है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। शिव महापुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ था। दक्ष विष्णु भक्त थे, लेकिन भगवान शिव से वे बहुत ईर्ष्या करते थे। वह महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह सती का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन सती तो शिव जी को पति रूप में मान चुकी थी। सती की जिद के आगे दक्ष की एक न चली और विवश होकर उन्होंने सती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। भगवान शिव उनके दामाद बन गए थे, फिर भी दक्ष के मन में उनके प्रति द्रोह कम नहीं हुआ था। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि को आमंत्रित किया। जब इस बात की सूचना देवी सती को मिली तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि उनके पिता ने शिवजी और उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया। सती पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाने के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान शिवजी ने मना कर दिया। महादेव ने उनसे कहा कि यदि निमंत्रण नहीं मिला है तो पिता के घर जाना भी अपमान का कारण हो सकता है। बिना बुलाए जाने पर सम्मान हानि पहुंचेगी। लेकिन सती नहीं मानी। महादेव की अनुमति के बिना ही सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ समारोह में चली गई। बिना निमंत्रण मायके आने पर दक्ष ने सती और शिवजी का बड़ा ही अपमान किया। तब सती को महादेव की बात समझ आई। सती ने कहा कि वह अपने पति की आज्ञा के बिना इस यज्ञ में आई है और उन्हें इसका अपमान हुआ है। अब इस अपमान के साथ कैसे कैलाश वापस जाएगी। अपार दुख और ग्लानि में आकर माता सती ने अग्नि यज्ञ कुंड में ही आत्मदेह कर दिया। यह देखकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनसे वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया।
बाद में उन्हें बकरे का सिर लगाया गया। पति भोलेनाथ की बात न मानने के कारण देवी सती को अपमान और आत्मदेह का दंड मिला। भगवान शिव से मिलने के लिए देवी सती को 108 बार जन्म लेना पड़ा। 107 जन्मों तक सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। तब जाकर 108वें जन्म में वह हिमालय राज की पुत्री के रूप में आई। देवी पार्वती ने इस जन्म में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। पति स्वरूप में पाने की उनकी इच्छा को पूर्ण रूप करने का वरदान दिया। हिमालय राज ने देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से करवा दिया। 107 जन्मों के बाद शिव और पार्वती का मिलन हुआ। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई थी। इसीलिए तभी से कुंवारी कन्याएं और सुहागनें यह व्रत रखती है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है ताकि उनकी कृपा से भी उन्हें भी मनचाहा वर मिले और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। विवाहित महिलाएं यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती है। जो भी कुंवारी कन्या और सुहागन इस व्रत को श्रद्धा भाव से रखती है, भगवान शिव और मां पार्वती उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर हर महादेव, जय मां गौरी।